Hello student, good morning. Standard 6, subject Maths, exercise 3.7, sum number 11. Sum number 1, exercise 3.7 के सम नंबर 1 to 10 हमने कंप्लीट कर दिए है और 11 का सम नंबर 1 किया है। आज हम 20 से स्टार्ट करेंगे। सम नंबर 11. Find the LCM of following number in which number is factor of other. एक नंबर है वो दूसरे का फैक्टर है। सम नंबर 1 5 and 20 वो हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम करेंगे सम नंबर बी में है 6 and 18। हमें सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकालने का है। तो सबसे पहले 6 and 18 दोनों इवन नंबर है, इसीलिए वो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो 3 2 6, 9 2 18। अब दोनों में ऑड नंबर आ गए और 3 और 9 है, वो 2 से कभी डिवाइड नहीं होता है। तो अब हम डायरेक्ट 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। फिर हम करेंगे 3 से, क्योंकि दोनों पे अभी एक 3 बाकी है। तो 3 1 3, 3 1 3। तो यहाँ पे LCM ऑफ 6 and 8 इक्वल टू मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब है कि 2 3 6, 6 3 18 और 18 है वो 6 का फैक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया सम नंबर कंप्लीट बी ऑफ सम नंबर डी 9 4 5। LCM ऑफ 9 and 5 45 इक्वल 9 and 45 दोनों ऑड नंबर है। 9 and 5 दोनों ऑड नंबर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड किया तो 3 3 9, 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड किया 3 1 3, 3 5 15। तो 3 1 3 तो हो गया, नीचे आ गया 5। अब 5 से करेंगे 1 5 1 1 5 1। तो यहाँ पे क्या है 3 3 5। इसको हम डिवाइड करेंगे तो LCM ऑफ 9 and 45 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 5। 3 3 9, 9 5 45, ठीक है। तो 45 है वो 9 का फैक्टर है ना। तो यहाँ पे वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर नंबर्स, ठीक है। अब ये हो गए दोनों, ये हो गया फिनिश। हाँ, सी बाकी रह गया, अभी करेंगे सी। पहले डी कर दिया, कोई बात नहीं, अभी सी करेंगे। तो यहाँ पे 12 and 48 दोनों देखो इवन नंबर है, तो 2 से होगा, ठीक है। तो 6 2 12, 24 2 48। फिर दोनों इवन नंबर आए तो फिर 2 से चलेगा। तो 3 2 6, 12 2 24। अब यहाँ पे तो 12 है वो इवन नंबर है, तो हम आगे 2 से करेंगे। जहाँ तक दोनों ऑड नंबर नहीं आ जाए तक 2 से होगा। तो यहाँ पे 3 का 3 रखेंगे और 6 2 12। अभी 6 भी 2 से चलेगा, तो आगे करेंगे 3 का 3 और 3 2 6। अब दोनों पे 3 आ गए, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 3 1 3, 2 2 2 3। तो LCM ऑफ 12 and 48 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार 2 and मल्टीप्लाई 3। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 and 16 2 48।
तो 48 है वो 12 का फैक्टर है। तो यहाँ पे भी आया ना कि 1 नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर नंबर। तो यहाँ पे हो गए एक्सरसाइज 3.7 के सम नंबर 11 का बी सी एंड डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नहीं, ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो आगे करेंगे एक्सरसाइज 4.1 और इसका सबसे फर्स्ट सम है एक्सरसाइज 4.1 सम नंबर 1। यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स, ए लाइन, 4 रेज, 5 लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे फिगर। आंसर में सबसे पहले क्या है, हमें फिगर बनाने का है जो मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिया है ऐसा। और इसमें हमें क्या दिखाने का है, 5 पॉइंट्स दिखाने का है, ए लाइन दिखाने की है, 4 रेज दिखाने के है और 5 लाइन सेगमेंट दिखाने के। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा फिगर बनाओगे आप और फिर इसमें जैसे मैंने सब बना दिखाया है ऐसे भी आप करोगे। मैं आपको समझाती हूँ कैसे करने का है। आंसर 5 पॉइंट्स इन द फिगर आर। 5 पॉइंट कौन कौन से हैं वो यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो सबसे पहले है डी, ई, ओ, बी एंड सी। ये क्या है, 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट आ गया। सबसे पहले आपको ऐसा ड्रॉ करने का है जैसे मैंने ड्रॉ किया है ऐसा ही करने का है और यहाँ पे पॉइंट करने के हैं और फिर वो पॉइंट दिखाने के लिखने के हैं। तो डी, ई, ओ, बी, सी ये क्या है, 5 पॉइंट है। एन बी लाइन हम बोला है ना दूसरा पॉइंट की, ए लाइन। लाइन कौन सी है वो भी हमें दिखाने की है। तो ए लाइन इन द गिवन फिगर इज डी बी। कौन सी लाइन है, डी एंड बी। तो ये लाइन हमने दिखा दी फिगर में, देखो आपको दिखा डी एंड बी लाइन है। फिर आगे हम लिखेंगे 4 रेज। 4 रेज हमें दिखाने के हैं ना, तो कौन कौन से है। तो सबसे पहले है ओ सी रेज है एक, दूसरा है ओ बी, ओ एंड बी है, देखो दिखाते हैं ना, एक ओ सी एक ओ बी। फिर ओ डी है ना, ओ डी एंड ई डी। ये 5 रेज हो गए। फिर हम एक लास्ट पॉइंट है 5 लाइन सेगमेंट। अब 5 लाइन सेगमेंट दिखाने के हैं। ये कौन कौन से है, 5 लाइन सेगमेंट इन द फिगर आर डी ई ओ। देखो डी ई ओ बी, ओ सी एंड ई बी। ये है लाइन सेगमेंट। कितने, 5। ओ सी, देखो सबसे पहले ओ सी ओ बी, सॉरी लाइन सेगमेंट है डी ई, फिर ई से स्टार्ट होता है ई ओ, फिर ओ बी, ओ सी एंड ई बी। ये है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सम फिनिश होता है। आगे फिर हम करेंगे, तब तक के लिए हाँ आपको ये ऐसा ही फिगर ड्रॉ करना क्या है, सब लाइन सेगमेंट लाइन सब दिखाने का है। और
ये आपकी होमवर्क की नोट में और मैथ्स की नोट में भी लिखने का है और अच्छे हैंड राइटिंग से। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सम्स। थैंक यू।